एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। आखिर क्यों एक बांग्लादेशी पाकिस्तान को अपना बिरादर मानता है और भारत को, विशेषकर हिंदुओं को, अपना दुश्मन? नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर अत्यधिक क्रूरता और व्यापक अत्याचारों और पाकिस्तानियों द्वारा हैवानियत के नंगे नाच के कुछ भयावह उदाहरण बतलाती हूँ। ऑपरेशन सर्चलाइट, 25 मार्च 1971। अंधेरे की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने ढाका पर क्रूर कार्रवाई शुरू की। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, पाकिस्तानी सैनिक घर घर गए, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें मौके पर ही मार डाला, विशेषकर इंटेलेक्चुअल समाज के बंगला नागरिकों को। ढाका विश्वविद्यालय एक कत्लेआम का मैदान बन गया, जहां छात्रों को उनके छात्रावासों से घसीटा गया और गोली मार दी गई। उनके शव सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दिए गए। हॉल और कक्षाओं में खून बहता रहा, जो एक पीढ़ी के टूटे सपनों के साथ ही मर गया। बलात्कार और यौन हिंसा। यौन हिंसा का अभियान व्यवस्थित और भयानक था। विशेषकर हिंदू महिलाओं और लड़कियों, जिनमें से कुछ 8 साल की भी थी, का अपहरण कर लिया गया और उन्हें अस्थायी बलात्कार शिविरों में रखा गया। सैनिकों ने बंगाली आबादी को आतंकित करने और अपमानित करने के लिए बलात्कार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जीवित बचे लोगों को अक्सर शारीरिक और मानसिक जख्म सहने पड़ते हैं और कई गर्भवती हो जाती हैं। उन्हें कलंकित किया जाता है। महिलाओं पर हमला किए जाने की चीखें रात भर गूंजती रहती, जो लगातार उन भयावह घटनाओं की याद दिलाती है। कई बार महिलाओं के बलात्कार के बाद उनके वक्ष भी काट दिए गए और गर्भवती महिलाओं के पेट में चाकू मारकर उनकी कोख से बच्चा निकालकर चाकुओं की नोक पर लटका दिया जाता। नरसंहार और सामूहिक हत्याएं। कुछ ही घंटों में पूरे गांव मिट गए। The local Bengali commander describes what happened. The Punjabis were here and they took position against the Liberation Army from here, and they fired the 3 inches mortar from here, and they killed so many innocent Bengali Liberation Army and the innocent Bengali people of the citizen of this town. But they aren't here now. And what happened? we resist them. We resist them with our weapons, and just at 4 p.m. 4 a.m. 4 a.m. Yes, sorry. 4 a.m. They retreat from here, and when they retreat, they burnt all the houses of the innocent peoples, innocent Bengali peoples, and killed brutally to them through their bayonets and through firing. नरसंहार और सामूहिक हत्याएं। कुछ ही घंटों में पूरे गांव मिट गए। लोगों को खुले मैदानों में ले जाया गया और मशीन गनों से मार डाला गया। कुछ मामलों में शवों को नदियों में फेंक दिया गया, जिससे पानी खून से लाल हो गया। जीवित बचे लोगों को सड़ते हुए शवों को देखना और उनकी गंध को सहना पड़ा। कभी कभी उनके अपने परिवार के सदस्यों के शव सड़कों और खेतों में बिखरे पड़े होते थे। मौत की बदबू उनके साथ हमेशा बनी रहती थी। हिंदुओं पर लक्षित हमले। हिंदुओं को खत्म करने के लिए चिह्नित किया गया था। चुकनगर में एक ही दिन में हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। उनके शवों को लकड़ियों की तरह ढेर कर दिया गया। पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया। मृतकों के लिए शोक मनाने वाला कोई नहीं बचा। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और फिर उन्हें मार दिया गया या मरने के लिए छोड़ दिया गया। मंदिरों के विनाश ने सांस्कृतिक नरसंहार की भावना को और बढ़ा दिया, क्योंकि पूजा स्थलों को अपवित्र किया गया और मूर्तियों को तोड़ दिया गया। विस्थापन और शरणार्थी संकट। भारत में सामूहिक पलायन खतरों से भरा हुआ था। परिवार कई दिनों तक बिना भोजन या पानी के चलते रहे। कई रास्ते में ही गिर गए। माताओं को अपने मृत या मरते हुए बच्चों को छोड़कर उन बच्चों को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा जो अभी भी चल सकते थे। भारत में शरणार्थी शिविर भीड़-भाड़ वाले और अस्वास्थ्यकर थे, जहां बीमारी के प्रकोप ने और अधिक लोगों की जान ले ली। मानवीय दुखों का विशाल पैमाना भारी था, जिसके अनुभव ने पूरी पीढ़ियों को आहत किया। गांवों और बुनियादी ढांचे का विनाश। गांवों को आग के हवाले कर दिया गया। अक्सर लोग अभी भी अपने घरों के अंदर थे। जलते हुए घरों में फंसे लोगों की चीखें बचे हुए लोग असहाय होकर सुनते रहे। फसलें जलाकर नष्ट हो गईं, जिससे अकाल और भुखमरी पैदा हो गई। बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल, रेडियो स्टेशन आदि के जानबूझकर विनाश सुनिश्चित किया गया। बौद्धिक और सांस्कृतिक नरसंहार।
14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना और स्थानीय सहयोगियों ने शिक्षाविदों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, कलाकारों और पत्रकारों को घेर लिया और उन्हें हत्या के मैदान में ले गए, जहां उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उन्हें बांध गोली मार दी गई। बौद्धिक वर्ग के व्यवस्थित उन्मूलन का उद्देश्य राष्ट्र के भविष्य को पंगु बनाना था। पुस्तकालयों को जला दिया गया, पांडुलिपियां हमेशा के लिए खो दी गईं और लोगों की सांस्कृतिक विरासत को जानबूझकर मिटा दिया गया। मीडिया का दमन। अत्याचारों पर रिपोर्ट करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को अक्सर निशाना बनाया जाता था। कुछ को मार दिया गया, जबकि अन्य को प्रताड़ित किया गया और कैद कर लिया गया। विदेशी संवाददाताओं को निष्कासित कर दिया गया और स्थानीय समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया। ब्लैकआउट ने यह सुनिश्चित किया कि संघर्ष के अधिकांश समय तक दुनिया से भयावहता की वास्तविक सीमा छिपी रहे। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान किए गए ये अत्याचार पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार की सरासर क्रूरता और नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की एक सफल कोशिश थी, जिसमें 30 से 40 लाख बांग्लादेशियों और वहां के हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और कम से कम 4 लाख जवान औरतों और छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया गया। ये कुकर्म पाकिस्तानी फौज के अफसर की निगरानी में हो रहे थे और इस कामों में पाकिस्तानी अफसर भी लिप्त थे। इन घटनाओं पर ये एक बड़े ही अफसोस की बात है कि आज बांग्लादेश की नौजवान आवाम भारत से नफरत करती है और पाकिस्तान को मुसलमान होने की वजह से अपना भाई मानती है। बांग्लादेश की इस भारत नफरत को हम कभी भी सोशल मीडिया में आसानी से देख व पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका से भारत का क्रिकेट मैच जीतना बांग्लादेशी भाइयों को अच्छा नहीं लगा। हमारे बंगाली भाइयों और बहनों के लिए ये एक सोचने की बात है। आज का बांग्लादेशी ये भूल क्यों गया है कि भारत और वहाँ के अधिकतर हिंदू लोगों ने ही बंगला लोगों को पाकिस्तानी अत्याचारों से बचाया था। That's all my friends. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. It means a lot to me. Khan in General Niaz's place. The change of ownership of one of the most populated and poorest parts of the world is now being confirmed. अपना पॉकेट से भी पूरा राउंड नीचे करो ठीक है बात हो हाँ बात ही रखो चलो